हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 21.1 केसीसी ना क्लास 12। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का सभी क्वेश्चन कंप्लीट किया था। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट। तो देखिए 2 का जो फर्स्ट नंबर है वो उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था, ठीक है ना। तो जो पिछले वीडियो में मैंने मॉड का जितना भी क्वेश्चन था वो मैंने आपको बताया था, लेकिन उसमें वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो शायद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था। तो मैं आपको आज फिर से बता देता हूँ। देखो ये मॉड का क्वेश्चन है, मॉड ऑफ x प्लस 2 माइनस 4 टू 4 है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी डेफिनेट इंटीग्रेशन ऑफ मॉड का क्वेश्चन आ जाए तो आप प्रॉपर्टी 3 अप्लाई करोगे, ठीक है। उसमें क्या करना होता है कि आप लिमिट को हम लोग ब्रेक करके लिखते हैं, यानी स्प्लिट करते हैं। स्प्लिट करने की ज़रूरत क्यों है? क्योंकि हम लोग ये पहचानते हैं कि मॉड जो है, मॉड के जो चीज़ें जो है वो कहाँ पे पॉजिटिव होगा, कहाँ पे नेगेटिव होगा, किस इंटरवल पर पॉजिटिव किस इंटरवल पर नेगेटिव होगा। इससे पहचानने की ज़रूरत क्या है? क्योंकि हमें मॉड को फ्री करना है। क्वेश्चन से जब तक मॉड फ्री नहीं होगा क्वेश्चन बनेगा नहीं। तो मॉड से फ्री करने के लिए हमें x प्लस 2 को पहचानना पड़ेगा, कहाँ पे ये पॉजिटिव है, कहाँ पे ये नेगेटिव है, ठीक है। अच्छा, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जो मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं उसको 0 पुट कर देते हैं, फिर वहाँ से हम लोग x की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर हम लोग उस नंबर को हम लोग नंबर लाइन पर रख देते हैं, फिर उस नंबर के अकॉर्डिंग हम लोग लिमिट को रखते हैं कि -4 कहाँ पे आएगा, -2 के लेफ्ट साइड आएगा, और 4 कहाँ पे आएगा, -2 के राइट साइड आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। और फिर हम लोग इस दोनों इंटरवल में चेक करते हैं कि इस इंटरवल में x प्लस 2 पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, ठीक है ना। तो आप लोग इनइक्वालिटी में पढ़े होंगे, x का क्वेश्चन अगर पॉजिटिव है तो यहाँ से पॉजिटिव से स्टार्ट होता है और ये नेगेटिव होगा, यानी पॉजिटिव ये नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, आप लोग अगर ये इनइक्वालिटी वाला कंडीशन नहीं पता तो आप ऐसे याद करना, -2 और 4 के बीच में कोई भी एक नंबर उठाना, इस पर रख के देखना, अगर पॉजिटिव आया तो यहाँ पे पॉजिटिव लिख देना है, नेगेटिव आया तो नेगेटिव लिख देना है, इस तरह से, ठीक है ना। देखो अब हम लोग -4 से 4 क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे कैसे, -4 टू -2 और फिर मॉड ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स, फिर प्लस, फिर -2 से 4 मॉड ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है ना। तो हमने ये कैसे तोड़ दिया, तो बाई प्रॉपर्टी 3, कैसे, बाई प्रॉपर्टी, हमने कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया, प्रॉपर्टी नंबर 3। आपको प्रॉपर्टी पूरा लिखना है, ठीक है। तब देखो यहाँ पे x प्लस 2 इस इंटरवल पे क्या है, नेगेटिव है, और मॉड के अंदर अगर चीज़ें नेगेटिव हो तो उसको मॉड से जब हटाते हैं तो क्या करते हैं, माइनस लगा देते हैं, तो माइनस आ जाएगा बाहर, -4 से -2, और x प्लस 2 ये मॉड से हो जाएगा फ्री, और प्लस में ये x प्लस 2 इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है। देख लो आप, अगर ये पॉजिटिव है तो इसमें हम लोग मॉड डायरेक्ट हटा सकते हैं, और मॉड डायरेक्ट हम लोग हटा दिए। अब हम लोग यहाँ पे इंडेशन कर लेंगे, तो बताओ x प्लस 2 का इंडेशन क्या आएगा, तो x प्लस 2 का इंडेशन x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 आएगा, अपॉन 2 हमने बाहर लिख दिया, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट -4 से -2 तक, ठीक है, इस तरह से। फिर इसका इंडेशन बोलो, x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन में 2, अपॉन 2 हमने बाहर कर दिया और लिमिट इस पर लगा दिया, कहाँ से कहाँ तक, -2 से 4 तक, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बोलो सॉल्व कैसे करेंगे, तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो -2 + 2 0 हो जाएगा, यानी अपर लिमिट रखते ही क्या हो जाएगा, अंदर वाला पार्ट 0 हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसा लिखेंगे 1/2 तो ये पहले से है ब्रैकेट में, अंदर वाला पार्ट क्या आ रहा है 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो -4 और +2, तो -2 हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और फिर क्या है बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, 1/2 तो 1/2 लिखेंगे, फिर अपर लिमिट 4 रखेंगे, 4 + 2 6 का स्क्वायर 36, फिर माइनस लोअर लिमिट -2 और +2 0 हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ये, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे एक माइनस हमने छोड़ दिया, ये जो माइनस था यहाँ पे हमने माइनस छोड़ दिया था, यहाँ भी एक माइनस आएगा, तो ये माइनस माइनस प्लस, और 1/2 इंटू 4 करेंगे 2 आ जाएगा, और प्लस में ये कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा, तो क्या कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा 20। तो ये इसका आंसर हो गया। 2 का फर्स्ट आंसर कितना आना चाहिए 20, है ना। हम लोग चेक कर लेते हैं, बिल्कुल सही है। तो अगर मैं आपको इसको ग्राफ के तरीके से बना के दिखाता हूँ, जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था, क्योंकि पिछले वीडियो में क्या हुआ था, मैंने ग्राफ तो बता दिया था लेकिन उसमें वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो शायद कुछ बच्चों को समझ में नहीं आया था। तो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो मैंने इस तरह से बनाया था कि मैंने आपको ये बोला था, जब भी आपको क्वेश्चन इस तरह से हो, -4 से ये 4 है, मॉड ऑफ x प्लस 2 है, और अगर मॉड में x का कॉफिशिएंट 1 है तो उसको बहुत ही आसानी से ग्राफ के थ्रू बनाया जा सकता है, लेकिन ये तरीका हम लोग सिर्फ ऑब्जेक्टिव के लिए यूज करते हैं, सब्जेक्टिव के लिए यूज नहीं करते हैं। तो आपको मॉड ऑफ x प्लस 2 का ग्राफ बनाना आना चाहिए। तो ये +2 पे है तो -2 पे भी बना देंगे, क्या करेंगे,
मॉड का ग्राफ v जैसा होता है तो कहाँ पे v बनाना है, -2 पे, चूँकि +2 है तो -2 पे हम लोग v बना देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। अच्छा, ग्राफ तो हम लोग बना लिए, अब क्या करेंगे, अब ये लिमिट रखेंगे, -4 किधर आएगा, तो -2 के लेफ्ट साइड आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा -4, और +4 कहाँ पे आएगा, +4 इस साइड आएगा, ये चूँकि ये 0 है तो +4 इस साइड आएगा, है ना। थोड़ा सा इसको सही कर लेते हैं ऐसे, ये आ गया +4, ये क्या है, +4 है। अच्छा, अब हमारे पास एरिया कौन सा बना, तो 2 एरिया बन रहा है, एक एरिया ये और एक एरिया ये, क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या मतलब होता है, अलजेब्राइक सम ऑफ एरिया इन गिवन इंटरवल पे, तो इसका एरिया हम लोग निकालेंगे और फिर इसका एरिया निकालेंगे, दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, सही ना। तो बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो ये 90 डिग्री है और ये आपको पता है ये 45 होता है, ये 45 होता है, इसकी वजह से ये दोनों साइड इक्वल हो जाता है। तो बताओ ये लेंथ कितना है, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2, यानी ये गैप कितने का, 2 का गैप है, 2, तो ये भी 2 हो जाएगा, तो इसका एरिया कितना आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर प्लस इसका एरिया बोलो, तो -2 4, गैप कितने का हो गया, 6 का, 0 से 4 में ये 4 लेंथ है, ये 2 लेंथ है, 6 हो गया, तो 6 ये हो गया तो 6 ये भी हो गया, तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटू 6 इंटू 6। आपको पता है ना कि ये 6 है तो ये 6 क्यों हुआ, क्योंकि ये साइड इक्वल है, कैसे, ये 45 है ये 45 है, तो ये साइड क्या होगा, इक्वल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज बनाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2 + 18, यानी कि आंसर आएगा 20। तो आप देख लो आंसर मैच कर गया। तो ये तरीका आप ऑब्जेक्टिव के लिए यूज कर सकते हो, सब्जेक्टिव में यूज नहीं करना है, ठीक है ना, ऐसा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन में बात करता हूँ, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो पिछले वीडियो में मैंने ये सब चीज़ें बताया था और उसमें वॉइस सही से रिकॉर्ड नहीं हुआ, और ये मेरी गलती नहीं है, ये हमें भी नहीं पता होता कि वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही। देखो अभी मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और पता नहीं वॉइस अच्छे से रिकॉर्ड हो रही है नहीं हो रही है, ये मुझे नहीं पता। उसमें क्या होता है कि 1.5 घंटे की वीडियो हो चुकी थी, तो अब आपको पता है कि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, तो फिर मैंने दोबारा से रिकॉर्ड नहीं किया, है ना, मैंने सोचा इससे काम चल जाएगा। आज भी देखते हैं कि पता नहीं माइक काम कर रहा है नहीं कर रहा है, ये आपको भी पता चल जाएगा और हमें भी पता चलेगा कब, जब वीडियो रिकॉर्ड हो जाएगा तब। चलो अभी हम लोग बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड नंबर। तो 2 का जैसा फर्स्ट था वैसे ही सेकंड है, वैसे ही थर्ड है ना। मैं एक क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको बताता हूँ, 2 का थर्ड नंबर। यहाँ पे x का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, 2 का जो थर्ड नंबर है वहाँ पे आप देखोगे x का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, क्या दिया हुआ है उसमें, ऐसा दिखा है 0 से 3 और यहाँ पे लिखा है 3x - 1 इंटू dx, ठीक है ना, ऐसा लिखा हुआ है ये मॉड में। तो आप देखोगे x का कॉफिशिएंट 1 नहीं है, 3 है, तो इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू कैसे बनाएंगे। तो पहले मैं बेसिक तरीका बता देता हूँ, फिर ग्राफ से बताऊँगा। जो आपको बोर्ड में बनाना कैसे वैसे बनाना, देखो ऐसे, पहले आपको मॉड के अंदर के चीज़ों को क्या पुट कर देना है 0, फिर क्या करना है वहाँ से x का वैल्यू निकाल लेना है, फिर क्या करना है उस नंबर को नंबर लाइन पर रख देना है, फिर इस नंबर के रेस्पेक्ट में लिमिट को रखेंगे। तो 1/3 के रेस्पेक्ट में 0 किधर आएगा, 0 आएगा लेफ्ट साइड और 3 किधर आएगा, राइट साइड आएगा। फिर आप लोग क्या करोगे, यहाँ पे चेक करोगे 1/3 और 3 के बीच में कोई एक नंबर उठाओगे और उसको यहाँ पर रख के देखेंगे पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो 1/3 और 3 के बीच में 1 भी आता है, तो आप यहाँ पर 1 रख के देखो, ये पॉजिटिव आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, सही ना, आप चेक कर लेना। अच्छा आप क्या करेंगे, अब हम लोग प्रॉपर्टी 3 का यूज करते हुए इसको ब्रेक कर देंगे। जो हमारा क्वेश्चन था 0 से 3 मॉड ऑफ 3x - 1 इंटू dx, ये क्वेश्चन था, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से 1/3 मॉड ऑफ 3x - 1 इंटू dx, फिर प्लस में फिर क्या आ जाएगा 1/3 से 3 और मॉड ऑफ 3x - 1 इंटू dx। ये मैंने कैसे लिख दिया, तो बाय प्रॉपर्टी 3, सही ना, ऐसा। अब बताओ अब क्या करेंगे, तो अब हम लोग यहाँ पे मॉड हटाने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। देखो 3x - 1 ये चेक करेंगे पॉजिटिव कि नेगेटिव है, किस इंटरवल पे, 0 से 1/3 में। तो आप देखो 0 से 1/3 में ये नेगेटिव है, और अगर ये नेगेटिव है तो मॉड से जब हटाएंगे इसको बाहर तो अलग से एक माइनस लगा देंगे, जिसको हमने बाहर कर दिया 0 से 1/3, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा 3x - 1। अब मॉड हट चुका है, अब इसका मॉड हटाएंगे तो चेक करेंगे 3x - 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो चेक करो 1/3 से 3 में ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये मॉड से डायरेक्ट फ्री हो जाएगा। डायरेक्ट फ्री हो जाएगा मतलब कि हम लोग माइनस नहीं लगाएंगे आगे, डायरेक्ट ऐसा लिख देंगे, ठीक है ना, ऐसा। अब हम लोग इंटीग्रेट कर देंगे और ये आंसर हो जाएगा। तो 3x - 1 का इंडिशन क्या आएगा, तो 3x - 1 का इंडिशन आएगा, 3x - 1 के पावर क्या है 1 है, तो ये x⁴n जैसा काम कर रहा है, तो आगे क्या है माइनस, बोलो इसका इंडिशन क्या आएगा, तो 3x - 1 के पावर 2 और 1/2 बाहर रहेगा, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट रहेगा आपका 0 से 1/3 तक, 0 से 1/3 तक, बीच में क्या है प्लस है,
और फिर इसका भी इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 बाहर आ जाएगा और 3x माइनस 1 टू द पावर कितना आएगा 2 आएगा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट 1/3 से ये 3 तक है, 1/3 से 3 तक है, सही ना। और इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये आ जाएगा कितना -1/2, अपर लिमिट रखेंगे तो 1/3 रखो तो 1/3 रखेंगे 3 3 कट जाएगा, 1 - 1 0 हो जाएगा, तो अपर लिमिट रखते हैं 0 आ रहा है माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 रखते हैं, 0 - 1 -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है ना ऐसा। और ये हो जाएगा 1/2, फिर हम लोग अपर लिमिट रखेंगे 3 3 9 9 - 1 8 8 का स्क्वायर 64 और फिर -1/3 रखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 0, सही ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 1/2 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 64/2 तो कितना आ जाएगा 64/2 करेंगे तो कितना 32 19 64 32 आ जाएगा, 32 आ जाएगा। चेक कर लेते हैं एक बार हम लोग सही किए कि नहीं है। 1/3 रखते हैं 0 आ जाएगा, बिल्कुल सही है। अच्छा ये कितना आ जाएगा अपर लिमिट 1/3 रखेंगे तो 1/3 1 - 1 0 हो जाएगा, 0 रखते हैं 0 -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, माइनस स्क्वायर का 1 सही है। अच्छा अब इसको सॉल्व कर बताओ कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 32 प्लस 1/2 है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 दूनी 4 3 दूनी 6 64/2 आ जाएगा, सही ना। एक मिनट 64 प्लस 1/2 आ जाएगा यानी 65/2 आएगा, सही ना। तो कितना आना चाहिए 65/2, तो ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, ये 2 का थर्ड था, तो 2 का थर्ड 65/6 आ रहा है, हमने 2 कर लिया। अच्छा हमने गलती ये किया कि x के कोफिशिएंट हमने डिवाइड नहीं किया था, देखो यहाँ पे x टू द पावर n लगाना था, x टू द पावर n हमने लगाया और x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना था, यहाँ पर डिवाइड हो जाएगा 3 से, x के कोफिशिएंट से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना इंटू में 3 और यहाँ भी इंटू में 3 आ जाएगा, तो ये ओवरऑल आ जाए यहाँ पे आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा 1/6 प्लस 64/6 तो ये ओवरऑल आ जाएगा 65/6 ये हमने एक से कोफिशिएंट में डिवाइड नहीं किया था, मैंने कर दिया, ठीक है। अच्छा अब देखो ग्राफ से आपको कैसे बनाना है, ठीक है। तो ग्राफ से आपको कैसे बनाना है, अगर आपको बनाना हो ग्राफ से तो कैसे बनाओगे वो देखो आपको क्या करना है, एक से कोफिशिएंट को पहले 1 बनाना है। जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 0 से 3 मॉड ऑफ 3x माइनस 1 ठीक है और इंटू dx। अब आप चाहते हो इसको ग्राफ से बनाना, तो पहले आपको x के कोफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, ठीक है ना ऐसा। तो आप 1 बनाने के लिए x के कोफिशिएंट को 3 से कॉमन ले लो, तो 3 मैंने कॉमन ले लिया, तो क्या बचेगा 0 to 3 और यहाँ रहेगा मॉड ऑफ x माइनस 1/3 और मॉड ऑफ dx, ऐसा आ गया। अब हम लोग मॉड ऑफ x माइनस 3 का ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे, -1/3 है तो +1/3 पे हम लोग ग्राफ बना देंगे। देखो हमने ग्राफ बनाया कहाँ पे, +1/3 पे, ये रहा +1/3 और हमने यहाँ पे भी बना दिया, ठीक है ना ऐसा। अच्छा अब क्या करेंगे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इस लिमिट को रखेंगे, तो 0 रखेंगे, 0 तो ऑलरेडी यहाँ पे है। अच्छा 3 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, है ना। तो एरिया कौन सा बन रहा है, एरिया बन रहा है ये वाला और ये वाला, इन दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, ठीक है ना। तो इसका एरिया जो आएगा और फिर प्लस इसका एरिया, इन दोनों एरिया को ऐड करेंगे। और हाँ जो भी एरिया आएगा उसमें हम लोग 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे, क्यों, क्योंकि आगे 3 से मल्टीप्लाई है। बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो पहले हमें ये लेंथ पहचानना पड़ेगा, लेंथ कितना है 1/3 है, तो ये भी कितना हो जाएगा 1/3, तो एरिया क्या आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 1/3 इंटू 1/3 प्लस ये गैप कितना है, तो 3 - 1/3 कर देंगे, तो 3 - 1/3 कितना आ जाएगा 8/3 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा 1/2 इंटू 8/3 इंटू 8/3 आ जाएगा, सही ना ऐसा। अब इसको सॉल्व कर दो तो ये आंसर आ जाएगा, ये आ जाएगा 3। अच्छा 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/6 और ये 3 से ये 3 कट गया और एक 3 से कोई एक 3 काट देते हैं, तो क्या बचेगा 64/6 बचेगा, 64/6, तो ओवरऑल 65/6 ये इसका आंसर आएगा, सही है ना। तो देखो कितना जल्दी में ये बन गया। तो ये काम कब करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए करेंगे, सब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल ऐसे ही बनाना है, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। और अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आप चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। तो मॉडुलस से क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग बेसिक तरीका यूज करते हैं बोर्ड एग्जाम में, और जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो क्या करेंगे, ग्राफ के थ्रू आप बना सकते हो। लेकिन ग्राफ भी हम लोग कहाँ यूज करते हैं, जब x का डिग्री 1 हो और x का कोफिशिएंट 1 हो तो ग्राफ का यूज करना आसान होता है। लेकिन अगर x का डिग्री 1 नहीं है तो वहाँ पे ग्राफ का यूज करके बनाना टफ काम है, ठीक है। इसलिए हम लोग ग्राफ का यूज कहाँ करेंगे, जब x का डिग्री 1 हो और x का कोफिशिएंट 1 हो, ठीक है ना, तब। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। चलो अब मैं अगले क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ। ये क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड नंबर था, तो 2 का 4 5 6
7 8 बिल्कुल इसी टाइप का है, आप लोग बना सकते हो। फिर भी आपसे नहीं बने तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज करना, जो भी क्वेश्चन आपसे नहीं बने उस क्वेश्चन को आप मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करना, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा। काफ़ी बच्चे क्वेश्चन कमेंट में ही पूछना शुरू कर देते हैं, तो कमेंट में मैं कैसे सोल्यूशन दे सकता हूँ? आप मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लो, वहाँ पे आप मुझे सेंड करना क्वेश्चन, मैं आपको सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 का फर्स्ट बात कर लेते हैं। 3 का फर्स्ट नंबर उसमें लिखा हुआ है इवैल्यूएट। क्या करना है? इवैल्यूएट करना है, मतलब वैल्यू निकालना है। इवैल्यूएट किसको इवैल्यूएट करना है? 1 से 4 fx dx, इसको इवैल्यूएट करना है, इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। वेयर उसने एफ एक्स दे रखा है। एफ एक्स क्या है? मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3, ठीक है ना, ऐसा उसने दे रखा है, ठीक है ऐसा। तो आपको समझ में आ गया कि ये जो एफ एक्स का ये जो फंक्शन दे रखा है इसको उठा के यहाँ पर रख देंगे, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा 1 to 4 क्या बन जाएगा ब्रैकेट में, मॉड ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ये बन जाएगा। इसको हमें इवैल्यूएट करना है, सही है ना ऐसा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग तोड़ लेते हैं। कैसे? इस तरह से इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 2 इंटू डी एक्स प्लस 1 to 4 मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू डी एक्स, ऐसा हमने तोड़ लिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे। तो देखो 1 से 4 में ये हमेशा क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आप रख के देख लो 1 से 4 में ये हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो इसको हमने डायरेक्ट मॉड से फ्री कर लिया क्योंकि ये क्या है? पॉजिटिव है, सही है। अब ये देखो ये कहीं पे पॉजिटिव होगा कहीं पे नेगेटिव होगा, तो अब तो आपको इतना दिमाग काम करता होगा। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे x की जगह 2 से कम वैल्यू रहेगा तो ये नेगेटिव देगा। इसका मतलब ये हुआ 1 से लेकर 2 तक में ये नेगेटिव देगा, फिर 2 से 4 में ये पॉजिटिव देगा। तो इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे। कैसे? 1 से 2 तक में ये और फिर 2 से 4 में, ठीक है ना, x माइनस 2 इंटू डी एक्स, फिर प्लस। अब देखो यहाँ पे x की वैल्यू 3 से कम होगा तो ये नेगेटिव देगा, इसका मतलब इसको ब्रेक करेंगे 1 से 3 तक में और मॉड ऑफ x माइनस 3 इंटू डी एक्स, फिर प्लस, फिर 3 से ज़्यादा होगा तो ये पॉजिटिव देगा, यानी 3 से 4 तक हम लोग जाएंगे x माइनस 3 इंटू डी एक्स। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब यहाँ पे हम लोग मॉड को फ्री करेंगे, तो ये ऑलरेडी मॉड से फ्री है तो इसका इंडेशन कर सकते हैं। क्या होगा इसका इंडेशन? x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 बाहर कर देते हैं और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 4 में। यहाँ बोलो ये 1 से 2 में ये क्या है? नेगेटिव है, तो नेगेटिव है यहाँ पे क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा, और हमने इसको मॉड से फ्री कर दिया तो ये आ जाएगा ब्रैकेट में x माइनस 2 इंटू डी एक्स, फिर प्लस। ये पॉजिटिव है तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, 2 से 4 में ये एज इट इज़ बाहर आ गया इंटू डी एक्स, फिर प्लस। ये क्या है? 1 से 3 में क्या है? नेगेटिव है, तो इसको क्या करेंगे? अलग से एक माइनस लगा देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 3 और ये ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 इंटू डी एक्स। ये क्या है? पॉजिटिव है तो ये डायरेक्ट बाहर आ जाएगा क्या? x माइनस 3 इंटू डी एक्स। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो इसका तो इंटीग्रेशन कर चुके हम लोग, इसमें लिमिट पुट करेंगे। तो पहले कौन आएगा? अपर लिमिट 4, 4 माइनस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, तो 1/2 ये हो जाएगा 9 माइनस 1 रखते हैं 0 हो जाएगा, तो इसका काम कंप्लीट हुआ। इस पे आते हैं हम लोग, x माइनस 2 का इंटीग्रेशन, x माइनस 2 का पार्ट 2 और 1/2 हम लोग बाहर रखेंगे और यहाँ पे लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 2 तक, फिर प्लस x माइनस 2 का इंटीग्रेशन, x माइनस 2 का होल स्क्वायर और 1/2 हम लोग बाहर रखेंगे और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 2 से 4 तक, फिर माइनस यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर और 1/2 हम लोग बाहर रखेंगे और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 1 से 3 तक, ठीक है ना, फिर प्लस यहाँ पे x माइनस 3 का होल स्क्वायर आएगा, अपॉन में 1/2 बाहर रखेंगे और लिमिट में 3 से 4 तक, ठीक है ना। अब इसमें लिमिट रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा कितना? 9/2, ये तो 9/2 आ रहा है, माइनस ये कितना आ जाएगा? पहले अपर लिमिट 2, 2 माइनस 2 0, यानी 1/2 ब्रैकेट के अंदर क्या गया? 0 माइनस, लोअर लिमिट 1 माइनस 2 माइनस 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, इसका काम खत्म हो गया। इस पे आते हैं प्लस 1/2, पहले रखो 4, 4 माइनस 2 2, 2 का स्क्वायर 4, फिर 2, 2 माइनस 2 0 आ जाएगा, सही है, फिर माइनस 1/2, यहाँ बोलो 3 रखेंगे, 3 माइनस 3 0 आ जाएगा, फिर माइनस 1 रखेंगे, माइनस 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4, फिर प्लस 1/2, पहले अपर लिमिट 4, 4 माइनस 3 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 रखेंगे 0 आ जाएगा, सही है ना ऐसा। तो यहाँ पर सॉल्व करो, ये आ जाएगा 9/2, ये माइनस 1 प्लस 1/2 आ जाएगा और ये प्लस में ये 2 आ जाएगा,
और फिर ये प्लस में ये भी 2 दे देगा, ये -1 प्लस और ये आ जाएगा 2 और ये क्या आ जाएगा 1/2। आप देखोगे तो 1/2 प्लस 1/2 1 हो जाएगा, 1 + 2 3, 3 × 5, 5 + 9/2 यानी 9/2 + 5 तो कितना हो जाएगा 19/2। कितना आ जाएगा 19/2। तो चेक कर लेते हैं एक बार आंसर 3 का फर्स्ट, है ना, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट 19/2 बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है ना। अगर आपको ग्राफ के थ्रू बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो ग्राफ के थ्रू बनाना हो तो आप ऐसे बनाओगे, देखो x - 1 है तो इसका ग्राफ कैसा होगा, +1 पे आप लोग v बनाओगे तो +1 पे हमने इस तरह से v बना दिया, ठीक है ऐसा। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 1 से 4 है तो 1 यहाँ रहा, 4 ये ले लेंगे, ठीक है ना। तो आप देखोगे तो एरिया आपको सिर्फ ये वाला मिलेगा, ये एरिया आपको मिला सिर्फ ये वाला एरिया, ठीक है। अच्छा फिर प्लस करेंगे, फिर अगला ग्राफ बनाएंगे, है ना। अगला ग्राफ x - 2 का, तो x - 2 को बनाना तो +2 पे हम लोग v बना देंगे इस तरह से। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ था, 1 से 4 तो 1 यहाँ पे, 4 यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ये 4 ये 1, तो एरिया आपको कौन सा मिलेगा, एरिया मिलेगा ये वाला और फिर ये वाला मिलेगा, है ना। फिर अगला ग्राफ बनाते हैं, अगला ग्राफ x - 3 का बनाएंगे, तो x - 3 का तो +3 पे v बना दो, +3 पे आप लोग v बना दो इस तरह से। फिर लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक, तो 1 यहाँ पे रहेगा और 4 मान लो यहाँ पे है ना। तो एरिया कौन सा बनेगा, एरिया ये दोनों बन गया। तो बस इन सभी एरिया को जोड़ दो तो ये आंसर आ जाएगा। तो बताओ इसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो गैप 3 का, तो 3 ये भी 3 हो गया, तो 1/2 × 3 × 3 आ जाएगा, है ना। कितना आ जाएगा 1/2 × 3 × 3 आ जाएगा, सही है। प्लस इसका एरिया बोलो, इसका एरिया आ जाएगा, ये 1 गैप 1 है तो ये भी 1, तो 1/2 × 1 × 1 तो 1 ही रहेगा। फिर प्लस में इसका एरिया बोलो, गैप 2 का है तो 1/2 × 2 × 2 कर देंगे, ठीक है। इसका एरिया बोलो, गैप 2 का है तो 1/2 × 2 × 2 कर देंगे। फिर प्लस ये गैप 1 का है तो 1 का है तो 1/2 × 1 × 1 करेंगे तो 1 ही रहेगा। सबको जोड़ दो तो ये आंसर आ जाएगा। देखो ये 9/2 आपको दिख रहा होगा, ये कितना है 9/2 है, तो मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ये 9/2 है, ये बताओ कितना है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, 2 + 1/2 है तो कितना हो जाएगा 3/2 आ जाएगा, 5/2 आएगा, 5/2 1/2 + 2 करेंगे कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। इस पर बात कर लेते हैं, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये भी क्या आ जाएगा 5/2 + 5/2 तो कितना आ गया 19/2। तो आपने देखा कि आंसर आ गया। तो ये ग्राफ का तरीका हम लोग कब बनाएंगे, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो। सब्जेक्टिव में आपको बिल्कुल इसी तरह से बनाना है, आपको बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से बनाना है, ठीक है। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। तो उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे कि जब 3 टर्म हो इस तरह से तो कैसे बनाते हैं, है ना। अलग अलग हम लोग अगर साइन स्कीम निकालेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा दिमाग लगा के इसको हम लोग ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग ये समझ गए होंगे। अब तो आपको ग्राफ वाली चीज़ें क्लियर हो चुका होगा, और अगर नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं, बोर्ड एग्जाम में आपको वैसे बनाना भी नहीं है, वो तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपको समझ में आ गया होगा। आप लोग कमेंट करके बताना, क्योंकि पिछले वीडियो में वॉइस क्लियर था नहीं तो बच्चों ने कुछ कमेंट किया ही नहीं, है ना, शायद उसको समझ में आया नहीं होगा। चलिए अगले क्वेश्चन बात कर लेते हैं। हम लोग ये तीसरा का हम लोग पहला क्वेश्चन किए थे, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन आप देखो, तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आप देखोगे तो अंदर में मॉड के अंदर x³ दिख रहा होगा आपको, -1 से 2 है और मॉड के अंदर x³ - x है इंटू dx है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है कि इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू बढ़ाएंगे ही नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे x का डिग्री क्या है 3 हो गया, ठीक है ना। मैंने बोला था x का डिग्री 1 है तभी बनाना आप। तो इसको कैसे बनाएंगे, तो बेसिक तरीके से कैसे, देखो ऐसे, जो भी अंदर है मॉड के जो अंदर जो चीज़ें हैं उसको उठाओ और 0 के सामने बिठा दो, उसके बाद x का मान निकाल लो। उसके लिए आपको x कॉमन लेना पड़ेगा, x² - 1 = 0 आएगा, तो यहाँ से x का वैल्यू 3 आएगा, एक 0 आएगा, एक +-1 आएगा, 3 वैल्यू आ गया x का। तीनों को नंबर लाइन पे आप सजा दो, 0 ये रहेगा, -1 ये रहेगा, +1, ठीक है ना। तीनों को मैंने नंबर लाइन में सजा दिया। अब हम लोग यहाँ पे इंटरवल चेक करेंगे, किस इंटरवल पॉजिटिव किस इंटरवल नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x × x + 1 × x - 1 = 0, ऐसा, तब ये आ जाएगा 3 वैल्यू x का, सही है। तो आप देखोगे कि यहाँ पे सबका x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है, तो स्टार्ट किससे होगा, पॉजिटिव से होगा। अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ा होगा क्लास 11th में तो आपको ये चीज़ें पता होगा। अगर आपको ये चीज़ें पता नहीं तो आप कैसे बनाओगे कि 0 और 1 के बीच में एक नंबर उठाना जो 0.5 भी होगा, उसको उठा के आप इसमें रखोगे, पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ऐसा। फिर अगला क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, ठीक है ना, ऐसा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अच्छा हाँ, लिमिट को हमने रखा ही नहीं, -1 से 2 रखना था तो -1 पहले से है, 2 एक छूट गया तो 2 यहाँ पे लिख देते हैं, सही है ना, ऐसा। तो अब हम लोग ने गलती किया, तो अब हम लोग ऐसा करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं।
बोलो यहाँ से कैसे स्टार्ट होगा, तो 1 से 2 के बीच में कोई भी एक नंबर बोलो, तो 1 से 2 के बीच में आपको कोई भी एक नंबर हो, 3/2 भी आप बोल सकते हो। तो 3/2 आप रखोगे तो 3/2 - 1, 3/2 - 1 क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, और 3/2 + 1 पॉजिटिव आएगा, 3/2 पॉजिटिव आएगा, यानी यहाँ पे आएगा पॉजिटिव, ये आएगा नेगेटिव और ये आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है ना, ऐसा। अच्छा अब क्या करेंगे, अब हम लोग इसको तोड़ेंगे प्रॉपर्टी नंबर 3 से, जो हमारा क्वेश्चन था -1 से 2 mod of x³ - x × dx, ठीक है ना। इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, कैसे ब्रेक करेंगे, इस तरह से देखो, -1 से 0 mod of x³ - x × dx, फिर प्लस, फिर 0 to 1 mod of x³ - x × dx, फिर प्लस, फिर 1 से 2 mod of x³ - x × dx, ऐसा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो x³ - x इस इंटरवल पे -1 से 0 पे क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, यानी कि x³ - x ये एज इट इज़ बाहर आ गया मॉड से, -1 से 0, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव था। अच्छा इस पे बात कर लेते हैं, तो ये चीज़ें क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव तो अलग से एक माइनस लगाएंगे और तब ये बाहर आएगा, तो mod of x³ - x × dx ऐसा आ गया। ये क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज बाहर आ जाएगा 1 से 2 mod of x³ - x × dx, ठीक है ना। अच्छा मॉड तो हटा देंगे ना, यहाँ पे मॉड हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि मॉड ही तो हम लोग हटाएं अभी, ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इंटीग्रेशन कर देंगे, तो ये जो है ये पूरा पूरा x⁴n का फॉर्म में नहीं है, इसको अलग अलग हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो बताओ इंटीग्रेशन क्या क्या आएगा, तो इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा टिपिकल आ जाएगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, चलो देखते हैं। बताओ x³ का इंटीग्रेशन x⁴/4, फिर -x का इंटीग्रेशन x² 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, लिमिट आ जाएगा आपका -1 से 0 तक, -1 से 0, फिर माइनस है तो माइनस देंगे, फिर से इंटीग्रेशन ये आएगा x⁴/4 -x² 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट आ जाएगा 0 to 1 है, फिर बीच में प्लस है, फिर इंटीग्रेशन यही आएगा x⁴/4 -x² 2, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, लिमिट 1 से 2 तक है, लिमिट है 1 से 2, ठीक है ना। अब हम लोग सबको सॉल्व करेंगे। अब कुछ बच्चे सोचें सर कॉमन निकाल लीजिए, कॉमन नहीं निकल सकता क्योंकि लिमिट अलग अलग है। देखो यहाँ पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 0 रखते हैं, ये 0 रखते हैं 0, तो ये पूरा का पूरा हो गया 0, फिर माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो आगे ले लेंगे ब्रैकेट, -1 के पावर 4 तो 1/4 हो जाएगा, फिर बीच में माइनस तो माइनस देंगे, फिर -1 का स्क्वायर तो 1/2 आ जाएगा। इसका काम हो गया कंप्लीट, फिर माइनस है, यहाँ लेंगे ब्रैकेट, देखो अपर लिमिट रखेंगे तो 1/4 -1/2, फिर माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे तो 0 और 0, ये पूरा ऊपर 0 हो जाएगा, फिर प्लस, पहले अपर लिमिट रखेंगे तो 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 16/4 मतलब 4 आ जाएगा, फिर माइनस 2 दूनी 4, 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, सही ना, 2 2 4, 4/2 मतलब 2 आ जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट रखते हैं कितना आ जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 1/4 और -1/2, ठीक है ऐसा। अब हम लोग इसको तोड़ते हैं तो ये हो जाएगा -1/4 + 1/2, ये माइनस प्लस हो गया, फिर -1/4 + 1/2, यहाँ आ जाएगा प्लस में 4 - 2, ये तो 2 हो गया, और प्लस माइनस माइनस और 1/4, ये माइनस यहाँ आ जाएगा 1/4, प्लस में 1/2 आ जाएगा, सही है। अच्छा अब इंटीजर को पकड़ लेते हैं, ये 2 है तो 2 को सबसे आगे लिख दी, अब 1/2 को पकड़ लेते हैं, तो 1/2 कहाँ पे, 1/2 ये रहा, 1/2 ये रहा, 1/2 ये रहा, कितना हो जाएगा 3 है, तो 3/2 हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 3/2। अब 1/4 को पकड़ते हैं तो ये रहा और ये रहा, तो -3/4 हो जाएगा। अब हम लोग एलसीएम ले लेते हैं, कितना आएगा एलसीएम 4, ये हो जाएगा 8 और ये कितना हो जाएगा 6 -3, तो 14 में से 3 गया 11/4 आएगा, है ना, कितना आएगा 11/4 आंसर आएगा। कौन सा, 3 का सेकंड नंबर 11/4, 3 का सेकंड नंबर 11/4 बिल्कुल सही आंसर है, सही ना। तो इसको हम लोग ग्राफ के थ्रू हम लोग नहीं बनाएंगे, काफ़ी लेंदी हो जाएगा, सही है ना। चलो तो अब मैं बात करता हूँ अगले क्वेश्चन पे, मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। जब भी आप लोग इस टाइप के क्वेश्चन बनाओगे तो आपको कैलकुलेशन जो है, इस तरह से जो कैलकुलेशन है वो ध्यान से करना है, क्योंकि एक भी प्लस माइनस छूट गया तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है आप लोग इस चीज़ के ध्यान रखोगे। तो जब भी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आराम से कैलकुलेशन कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि एक भी अगर प्लस माइनस छूटा तो आंसर गलत आ जाएगा। तो उम्मीद है आप ये सब गलतियां नहीं करोगे, है ना। तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन था, है ना, 3 का
3 का सेकंड नंबर था। अब हम लोग बात करेंगे 3 का 3 नंबर और 3 का फर्स्ट नंबर बिल्कुल सेम है, और 3 का 4 नंबर भी बिल्कुल 3 के फर्स्ट जैसा है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे देखो, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? 4 में क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ -π/4 टू +π/4 है। मॉड के अंदर tan x इंटू डी एक्स है, ठीक है ना ऐसा। अच्छा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा देखते हैं हम लोग। देखो क्या करना है आपको, ग्राफ तो अभी हमें बनाना नहीं है। हम लोग क्या करेंगे, जो मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं उसको हम लोग पुट कर देंगे 0। मॉड के अंदर चीज़ें पुट करें उसको कर देंगे 0। उसके बाद क्या करेंगे, एक लाइन खींचेंगे। जो आया है सॉरी एक्स का वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, तो एक्स का वैल्यू क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि tan 0 0 होता है। तो आप बोलोगे सर सिर्फ एक्स का वैल्यू 0 पे ही ये 0 थोड़ी नहीं देगा, और भी एंगल से जहाँ पर tan 0 देगा, सही ना? आप बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन हमें सिर्फ इसी लिमिट में काम करना है ना, -π/4 से +π/4। तो -π/4 से +π/4 में यही वो एंगल है जहाँ पे ये 0 आएगा, और दूसरा कोई एंगल नहीं है, ठीक है ऐसा। तो जो x का वैल्यू आया वो नंबर लाइन पर रख देंगे, फिर इस लिमिट को रखेंगे, तो 0 के लेफ्ट साइड में -π/4 आएगा और राइट साइड में +π/4 आएगा, सही ना? अब आपको ये समझ में आता है कि 0 से नीचे तो फोर्थ क्वाड्रेंट होता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव होता है। तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और 0 से π/4 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा tan पॉजिटिव होता है, तो ये पॉजिटिव आ जाएगा, सही है ऐसा। अब हम लोग लिमिट को हम लोग ब्रेक करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर कौन सा? 3 से। तो π/4 मॉड ऑफ tan x dx, सही ना? तो बोलो कैसे तोड़ेंगे? -π/4 से 0 मॉड ऑफ tan x dx, और प्लस में फिर आ जाएगा 0 to π/4 मॉड ऑफ tan x dx, ठीक है ना ऐसा। ये हमने कैसे लिख दिया? बाय प्रॉपर्टी 3 हमने 3 के प्रॉपर्टी का यूज किया है, सही ना? अच्छा, अब ये पॉजिटिव नेगेटिव इसलिए चेक किए थे ताकि इसको मॉड से फ्री कर सके। तो बताओ ये मॉड के अंदर जो tan x है ये पॉजिटिव है नेगेटिव है? कौन बताएगा? ये लिमिट बताएगा। तो -π/4 से 0 में देखो, -π/4 से 0 में देखो क्या है? नेगेटिव है। तो ये tan x क्या है? नेगेटिव है। तो मॉड हटाएंगे तो क्या करेंगे? एक अलग से माइनस लगा देंगे। π/4 से 0 ये हो जाएगा tan x dx, फिर प्लस इसको चेक करेंगे, ये tan x पॉजिटिव है या नेगेटिव है? कौन बताएगा? ये इंटरवल बताएगा। तो 0 से π/4 में देखो ये क्या है? पॉजिटिव है, तो मॉड डायरेक्ट हट जाएगा। ये 0 से π/4 है, ये आ जाएगा tan x dx। अब क्या करेंगे? अब हम लोग लिमिट लगा देंगे, ठीक है ना, सॉरी इंटीग्रेशन कर देंगे। तो बोलो tan x का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो tan x का इंटीग्रेशन log mod ऑफ sec x होता है ना? क्या होता है? log, अच्छा आगे माइनस है, माइनस भी लेंगे, log mod ऑफ sec x। तो sec x और लिमिट लगा देंगे कहाँ से कहाँ तक? -π/4 से 0 में, ठीक है ना, फिर प्लस में है, तो यहाँ पे आ जाएगा log mod ऑफ sec x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक? 0 to π/4 में। अब हम लोग लिमिट रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो देखो ये माइनस है, 0 रखेंगे x से जगह, sec 0 कितना होगा? क्योंकि cos 0 1 होता है तो sec 0 भी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा log 1, और log 1 क्या हो जाएगा? 0, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो -π/4 रखेंगे तो sec ऑफ -π/4 sec π/4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि cos ऑफ -π/4 cos π/4 होता है, तो sec ऑफ -4 भी sec π/4 हो जाएगा, और cos π/4 1/√2 होता है, तो sec π/4 √2 हो जाएगा, तो log √2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? log √2 आ जाएगा, सही है ना? प्लस इसमें याद करते हैं, ये भी क्या आ जाएगा? log √2 आ जाएगा, और फिर माइनस लोअर लिमिट, log 1 0 हो जाएगा, सही ना? तो ये आ जाएगा क्या? माइनस माइनस प्लस, यानी कि log √2, और यहाँ से भी आएगा log √2, तो log √2 ये एक फोटो ये दूसरा फोटो, तो फोटो प्लस फोटो, दो फोटो, दो और फोटो √2। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 इंटू लॉग, 2 के पावर क्या लिखा हुआ? 1/2, पावर कहाँ आ जाएगा? बाहर आ जाएगा, तो 2 इंटू 1/2, और ये आ जाएगा log 2, ये कैंसिल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा log 2। ये इसका आंसर हो गया, ठीक है ना? ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल सही है। आप चाहते तो इसको ग्राफ के थ्रू बना सकते हो, अगर ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आता तो। देखो कैसे, देखो tan x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए। ग्राफ कैसा होता है tan x का? tan x का आपको ग्राफ याद होना चाहिए, कहाँ से कहाँ तक है? -π/2 से +π/2 में। मैंने आपको पहले भी ये याद करवाया हुआ है क्लास 11th में। ये हो जाएगा +π/2, ठीक है ऐसा। तो आप देखोगे तो ये 0 था, +π/2 और -π/2 के बीच tan x का जो ग्राफ होता है वो कुछ ऐसा होता है, ठीक है ना? बच्चे कन्फ्यूज रहते हैं कि इधर से करें कि इधर से करें, तो आप ऐसे याद रखना। देखो tan π/2 इन्फिनिटी होता है, यानी अनडिफाइंड होता है, तो π/2 से जस्ट पहले कौन सा क्वाड्रेंट? फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो पॉजिटिव इन्फिनिटी होगा, इसलिए पॉजिटिव इन्फिनिटी से आया वो 0 और फिर नेगेटिव इन्फिनिटी, ठीक है ना ऐसा।
लेकिन हमें बात करनी है कहाँ से कहाँ तक में, -π/4 से +π/4 में। तो -π/4 यहाँ पे आएगा और +π/4 यहाँ पे आएगा, सही ना। तो अब देखो एक चीज़ और कर दिया उसने, इस फंक्शन में मॉड लगा हुआ है। मॉड लगाने का मतलब जो पार्ट निगेटिव उसको उठा के आप पॉजिटिव में ले जाओ। तो ये जो ग्राफ आपको निगेटिव में इस तरह से दिख रहा है, आपको इसको पॉजिटिव में बना देना है, ठीक है ना, ऐसा ये बन जाएगा। तो आप ये ग्राफ देखोगे, यानी आपके सामने ये ग्राफ है, ठीक है ना, ये वाला ग्राफ है, ठीक है। तो आपके पास एरिया ये वाला आएगा, ये आएगा, सही है ना। तो एक का एरिया यानी कि 0 से π/4 में tan x को इंटीग्रेट कर देंगे और उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि ये एरिया सेम है। तो 0 से π/4 में tan x को आप इंटीग्रेट कर देना इस तरह से, 0 से π/4 में हम लोग tan x को इंटीग्रेट कर देंगे और इसमें आगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो जो आंसर आएगा वही ये आ देगा, सही है। यकीन हो तो मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो 2 tan x कंडीशन log mod of sec x और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 और ये आ जाएगा 2 और log sec π/4 कितना होगा, √2, तो log √2 हो जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पर log 1 0 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 2 log √2 आ रहा है, तो 1/2 पावर बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा log 2, सही ना। देखो बिल्कुल इतना ही आ रहा है, 2 log √2 आया था ना, 2 log √2, ठीक है। तो आप ऐसा सोच सकते थे, मैं इसको मिटा देता हूँ। तो कोई जरूरी नहीं आपको वैसे इस तरह से बनाना है, ये तो वो मैं ऐसे ही आपको बता रहा था ताकि छोटा मोटा क्वेश्चन आप संभाल सको। चलिए तो अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 में बात कर लेते हैं। 5 में दिया है मॉड ऑफ cos x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π में। तो 0 से π में cos x का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। तो कितना आंसर आएगा, 2 आंसर आएगा। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ कि ये सब क्वेश्चन आप देखते ही आंसर बता सकते हो। देखो हम लोग बात करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा हुआ है, 0 to π और मॉड ऑफ cos x dx, ठीक है ना। तो बेसिक तरीका क्या होना चाहिए बनाने का कि मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं उसको उठा के 0 के सामने बिठा दो, फिर x का मान निकाल लो। cos 0 कब होता है, जब x = π/2 होता है। अब आप बोलोगे सर सिर्फ π/2 पे थोड़ी ना 0 होगा, 3π/2 पे 0 आएगा, 5π/2 पे 0 आएगा। लेकिन हमें तो सिर्फ वो एंगल चाहिए ना जो 0 और π के बीच हो, तो यही वो एंगल है जहाँ पे cos 0 आएगा। तो x का जो वैल्यू आया उसको नंबर लाइन पर रखेंगे, उसके बाद लिमिट को सजा देंगे। तो π/2 से पहले 0 आएगा और π/2 के बाद π आएगा, ठीक है ना, ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे, चेक करेंगे। तो ये कौन सा इंटरवल है, ये 0 से π/2 यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, पॉजिटिव होता है। π/2 से π सेकंड क्वाड्रेंट कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, सही ना। अब हम लोग क्वेश्चन हमारे पास क्या था, 0 से π मॉड ऑफ cos x dx, क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे। 0 से π/2 मॉड ऑफ cos x dx, फिर π/2 से π, फिर क्या लिखेंगे, मॉड ऑफ cos x dx, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे 0 से π/2 में cos x क्या है, पॉजिटिव है, तो ये एज इट इज़ बाहर आ जाएगा, यानी कि इसका मॉड हम लोग डायरेक्ट हटा देंगे, ठीक है ना। फिर π/2 से π में ये क्या नेगेटिव है, तो एक अलग से बाहर माइनस लगा देंगे, ये आ जाएगा π/2 से π, ये आ जाएगा cos x dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन कर देंगे, cos x का इंटीग्रेशन sin x, कहाँ से कहाँ तक में, 0 से π/2 तक में। ये बोलो cos x का sin x कहाँ से कहाँ तक में, π/2 से π तक में, ठीक है ना। अब हम लोग लिमिट सॉल्व कर देंगे, तो कितना आ जाएगा बताओ, ये sin π/2 1 माइनस 0 आ जाएगा, फिर माइनस sin π कितना होता है, 0 माइनस sin π/2 1 होता है, तो आंसर कितना होगा 1 और ये +1 2 आ जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा 2। ये हमें पहले से पता था, आंसर 2 आएगा। बोलो कैसे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखो cos x का ग्राफ आपको याद होना चाहिए, क्या होना चाहिए, cos x का ग्राफ याद होना चाहिए। और आप एक चीज़ और रट के रख लो, 0 से π/2 में cos x का जो इंटीग्रेशन होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, ठीक है। कैसे है ना, कैसे ये देखते हैं। तो 0 से π/2 में cos x का भी इंटीग्रेशन 1 आता है और sin x का भी 1 आता है, π/2 इंटू sin x। कैसे आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो पहले इस पे बात कर लेते हैं। sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक। ये बताओ cos x का इंटीग्रेशन sin x, कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2 तक, सही ना। बताओ अपर लिमिट, तो cos π/2 क्या होगा, 0 माइनस cos 0 1 होता है, ठीक है। यहाँ बोलो sin π/2 1 माइनस 0, आप देखोगे 1 = 1, यानी कि सब दोनों का आंसर एक ही आता है। 0 से π/2 में sin x का भी 1 और cos x का भी 0 से π/2 में 1, ठीक है ना। अब अभी एक बार जरा ग्राफ देखो आप इसका, sin x का ग्राफ 0 से π/2 में आप ग्राफ देखोगे तो 0 से π/2 में ग्राफ आपको इतना सा मिलेगा,
जैसे ग्राफ आप साइन एक्स का ग्राफ ऐसे ड्रॉ करते हैं, है ना, तो ये होता है पाई, ये होता है पाई बाई 2, ये होता है पाई बाई 2, सही ना, ये 0 से पाई बाई 2। तो आपने ये भी देखा कि 0 से पाई बाई 2 में साइन एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो कितना आता है, 1 आता है। तो इसका मतलब ये हो कि 0 से पाई बाई 2 में इतना एरिया क्या होता है, 1 होता है, इतना एरिया क्या होता है, 1। तो इसका मतलब ये टोटल एरिया यहाँ से यहाँ तक एरिया कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक एरिया क्या हो जाएगा, 2, ये भी कितना होगा, 2। अगर किसी ने पूछ दे 0 से, ये हो जाएगा 2 पाई, 0 से 2 पाई में साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो बोलेंगे 0 आएगा। देखो कैसे, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2, सही है ना। लेकिन अगर मॉड के अंदर डाल दे और बोले क्या कि 0 से 2 पाई का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो बोलेंगे 4। कैसे, जो निगेटिव वाला पार्ट है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, तो 2 + 2 4 आ जाएगा, सही ना, ऐसा। तो आप देखो इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ये मॉड ऑफ कॉस एक्स है और 0 से पाई है, तो इसका ग्राफ हम लोग ड्रॉ करेंगे कॉस एक्स का ग्राफ, तो कुछ ऐसा आएगा। कॉस एक्स ग्राफ ये होता है, लेकिन हमें कहाँ से कहाँ तक देखना है, 0 से पाई में, तो 0 यहाँ पे होता है, ये पाई बाई 2 होता है, और ये वाला होता है पाई, ये होता है पाई, सॉरी ये वाला पाई यहाँ पे, सही ना। तो ग्राफ हमें सिर्फ इतना देखना था, तो इसके बीच में जो एरिया आएगा वो ये एरिया और प्लस ये एरिया आएगा, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि निगेटिव वाला एरिया आपको नहीं लेना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे मॉडुलस लगा हुआ है, तो जो निगेटिव वाला पार्ट है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग ये निगेटिव वाला एरिया नहीं देखेंगे, हम लोग इसको पहले पॉजिटिव में बना देंगे, क्यों, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, तो मॉड लगा हुआ तो जो नीचे वाला पोर्शन है वो कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना, ये ऊपर चला आया। अब ये एरिया देखना, मतलब ये एरिया प्लस ये एरिया, तो दोनों के एरिया को ऐड कर देंगे, तो आपको पता है इतना एरिया क्या होता है, 1 होता है, तो 1 + 1 2, इसलिए आंसर 2 आएगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। ये सब मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि छोटा मोटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग इसको झेल सकते हो। तो अब मैं अगले क्वेश्चन में बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर था 5 नंबर, है ना। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो मॉडुलस क्वेश्चन को बनाते कैसे हैं, जो मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं उसको उठा के हम लोग 0 के सामने बिठा देते हैं, वहाँ से x का वैल्यू निकालते हैं, फिर नंबर लाइन पे रखते हैं और लिमिट के अकॉर्डिंग उसमें, है ना, नंबर लाइन में नंबर को सजा देते हैं, फिर चेक करते हैं कहाँ पॉजिटिव कहाँ निगेटिव, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखा हुआ है, 0 to पाई बाई 2, 0 to पाई बाई 2, ठीक है। मॉड के अंदर cos x माइनस साइन एक्स, मॉड के अंदर cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, तो जो मॉड के अंदर चीज़ें हैं उसको किसके भी सामने बिठा दो, 0 के सामने बिठा दो, तो ये हो गया cos x माइनस साइन एक्स, इसको हमने बिठा दिया 0 के सामने। अब क्या करेंगे, x का वैल्यू निकालेंगे, उसके लिए साइन एक्स को उठा के इधर कर दिए, तो ये हो जाएगा cos x = साइन एक्स, सही ना, सही है। अच्छा अब cos x को डिवाइड कर दिए इधर, तो ये बन जाएगा 1 और इधर बन जाएगा tan x, यानी tan x = 1, कोई cot x = 1 बोल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगा पाई बाई 4। तो आप बोलोगे सर tan x तो 1 तो बहुत सारे एंगल पे देगा, तो आप पाई बाई 4 ही क्यों लिख रहे हो, क्योंकि हमें सिर्फ 0 से पाई बाई 2 के एंगल पे देखना है, तो यही वो एंगल है जिस पे ये 1 देगा, ठीक है। अच्छा अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर लाइन पे इस पाई 4 को रख देंगे, तो हमने पाई 4 को रख दिया। अच्छा अब क्या करेंगे, अब लिमिट को सजाएंगे, तो 0 कहाँ आएगा, पाई 4 से पहले, और पाई 2 कहाँ आएगा, पाई 4 के जस्ट बाद, क्लियर है। इसके बाद क्या करेंगे, चेक करेंगे कहाँ पे पॉजिटिव कहाँ पे निगेटिव, कौन, ये वाला। तो बताओ यहाँ पे 0 से पाई 4 यानी 0 से 45 डिग्री में ये वैल्यू क्या आएगा, तो पॉजिटिव आएगा। कैसे देख लो, 0 से 45 में 30 भी आता है, 30 रख के देखो, cos 30 √3/2, sin 30 1/2, √3/2 माइनस 1/2 क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि √3/2 कितना होता है 0.86 करीब होता है, और माइनस 1/2 यानी 0.5, यानी कि ये आ जाएगा कितने, ये आ जाएगा आपका पॉजिटिव, और ये आप निकालना तो ये आएगा निगेटिव, आप निकाल कर चेक कर लेना। जैसे 45 से 90 है तो 60 भी आएगा, 60 रख के देखो तो 1/2 माइनस √3/2 तो क्या आएगा, निगेटिव आएगा, ठीक है ना, ऐसा। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या था, हमारे पास क्वेश्चन ये था 0 से पाई बाई 2 मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। हम लोग इसको ब्रेक कर दिए किस में, इस तरह से 0 से पाई बाई 4 मॉड ऑफ cos x माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स प्लस फिर कहाँ से कहाँ तक, पाई 4 से पाई बाई 2, पाई बाई 4 से पाई बाई 2, ये हमने लिया 0 से पाई बाई 4, 0 से पाई बाई 4, फिर पाई 4 से पाई बाई 2, ठीक है ना, किसको, cos x माइनस साइन एक्स को इंटू डी एक्स। अच्छा अब क्या करेंगे, अब देखेंगे हम लोग चेक करेंगे कि इस ये जो चीज़ें हैं इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव के निगेटिव है। तो 0 से पाई 4 में देखो, 0 से पाई 4 में ये चीज़ें क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव है तो क्या होगा, मॉड ये फ्री हो जाएगा डायरेक्टली, तो बाहर में क्या दिखेगा, बाहर में आपको ऐसा दिखेगा 0 से पाई बाई 4 ये आ जाएगा cos x माइनस साइन एक्स का होल डी एक्स,
मॉड से ये फ्री हो गया। अब बोलो ये चीज़ें क्या है, ये चीज़ें इस इंटरवल पे आप देखोगे तो क्या है, निगेटिव है, तो मॉड हटेगा तो अलग एक से एक माइनस आ जाएगा, तो माइनस को हमने बाहर कर दिया। यहाँ पे क्या बचेगा, cos x माइनस साइन एक्स डी एक्स। लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, π/4 से π/2 तक, ठीक है ना, ऐसा। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इंटीग्रेशन कर सकते हैं। बोलो cos x का इंटीग्रेशन माइनस साइन एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रेशन सॉरी cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, ये प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/4 तक, ठीक है ना, 0 से π/4, हाँ, माइनस cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स, फिर साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स, ये हो जाएगा प्लस का cos x, ये हो जाएगा π/4 से π/2 तक, ठीक है, ऐसा। अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा कितना, π/4 रखेंगे तो 1/√2 1/√2 आ जाएगा, 1/√2 प्लस 1/√2, अपर लिमिट हो गया माइनस लोअर लिमिट, तो साइन 0 0 cos 0 1 होता है, ठीक है, फिर माइनस यहाँ पे बोलो π/2 रखेंगे, साइन π/2 1 cos π/2 0 माइनस लोअर लिमिट, साइन ब्रैकेट लेंगे 1/π4 रखते ही 1/√2 ये भी दे देगा, 1/√2 ये भी दे देगा, 1/√2 दे देगा, सही ना। अच्छा तो ये बन जाएगा कितना 2/√2, और ये -1 हो गया, माइनस ये हो जाएगा 1 माइनस ये भी क्या हो जाएगा 2/√2, ये वाला हो गया 2/√2। अब इस माइनस को हम सॉरी ब्रैकेट ओपन कर देते हैं, तो हो जाएगा -1 अब प्लस 2/√2 आ जाएगा, तो 2/√2 2/√2 कितना हो जाएगा, अच्छा ये भी कट जाएगा √2 और ये भी कट जाएगा √2, तो हो जाएगा 2√2, ये हो जाएगा 2√2। अब -1 -2 हो जाएगा, 2 कॉमन चला जाएगा तो √2 -1, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऐसा। चलिए तो मैं इसको मिटाता हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लेना, है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, ठीक है। तो सभी मॉड वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी तरह से बनाते हैं, मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं उसको उठा के जीरो के सामने बिठा देते हैं, वहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर उसको नंबर लाइन पर रख देते हैं, फिर लिमिट के अकॉर्डिंग हम लोग नंबर को सजा देते हैं, है ना। फिर उसके बाद प्लस माइनस चेक करते हैं कि कहाँ पे पॉजिटिव आएगा कहाँ पे निगेटिव आएगा। कहने का मतलब हम लोग साइन स्कीम देखते हैं। साइन स्कीम क्यों देखते हैं, ताकि हमें ये चेक करना होता है कि मॉड के अंदर जो चीज़ें बैठा हुआ है वो कहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है कहाँ पे निगेटिव आ रहा है, ताकि हम उसको मॉड से फ्री कर सकें। मॉड के अंदर चीज़ें निगेटिव हो तो उसको आप कैसे बाहर निकालोगे, अलग से एक माइनस लगा के, और मॉड के अंदर अगर चीज़ें पॉजिटिव हो तो मॉड आप लोग डायरेक्ट हटा सकते हो। चलिए अभी हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, यहाँ पे क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 मॉड ऑफ x अपॉन x इंटू डी एक्स है, ठीक है। तो यहाँ भी आपको चेक करना है कि मॉड कहाँ पे है, तो मॉड सिर्फ x वाले के साथ है, ऊपर वाले x के साथ मॉड है, तो सिर्फ उसी को पुट करना है आपको, सिर्फ उसी को पुट करना है आपको 0, फिर वहाँ से आपको x का मान निकालना है। यहाँ ऑलरेडी x का मान निकला हुआ है, नंबर लाइन पर रख देना है, फिर लिमिट को रखना है, तो -1 लेफ्ट साइड आएगा, +1 राइट साइड आएगा, सही ना। तो आप देखोगे x जो है इस इंटरवल पे निगेटिव है और इस इंटरवल पे पॉजिटिव है, सही है। अच्छा अब क्या करेंगे, ये जो क्वेश्चन हमारा था -1 to 1 मॉड ऑफ x अपॉन x इंटू डी एक्स, इसको हम लोग ब्रेक कर देंगे कहाँ से कहाँ तक में, -1 से 0 में मॉड ऑफ x अपॉन x इंटू डी एक्स, फिर प्लस, फिर 0 to 1 मॉड ऑफ x अपॉन x इंटू डी एक्स, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग मॉड से फ्री करने की कोशिश करेंगे। देखो ये जो मॉड के अंदर जो x है वो इस इंटरवल पे क्या है, निगेटिव है, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग मॉड हटाएंगे तो अलग से एक माइनस लगा देंगे जो हमने बाहर लिख दिया, तो x/x इंटू डी एक्स बच जाएगा प्लस में। ये मॉड के अंदर जो चीज़ें हैं इस इंटरवल पॉजिटिव है तो ये मॉड हट जाएगा डायरेक्ट, ये हो जाएगा x/x इंटू डी एक्स। आपको समझ में आ गया कि ये दोनों कट गया, ये तो ऐसे कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचा 1 का इंडेशन x होता है, तो -x, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, -1 से 0, फिर 1 का इंडेशन x आ जाएगा, लिमिट कहाँ से कहाँ तक 0 to 1। इसको सॉल्व करेंगे तो पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो अपर लिमिट में क्या आएगा 0, अपर लिमिट में 0, फिर माइनस लोअर लिमिट तो -1 आ जाएगा, ठीक है ना। ये माइनस में लोअर लिमिट, ठीक है ना, ऐसा कर दिए। फिर हम लोग यहाँ पर रखेंगे प्लस में 1 - 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -1 आ जाएगा, ये -1 और यहाँ से आ जाएगा +1। देखो ये +1 आ रहा है लेकिन आगे -1 का कारण -1 हो गया, और ये +1 आ रहा है, तो -1 + 1 क्या आ जाएगा आंसर 0, इसका आंसर आना चाहिए 0, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 का चेक कर लेते हैं, क्वेश्चन 7 का आंसर 0 बिल्कुल सही है। अब हम लोग अगले क्वेश्चन में बात करते हैं, तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। तो क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों एक ही टाइप का क्वेश्चन है। कैसे पता चला, ये दोनों डिफाइंड फंक्शन है। डिफाइंड फंक्शन किसको बोलते हैं, जिसमें x डिफाइन किया रहता है कि x का इंटरवल ये लेंगे तो फंक्शन ये लेना है, और x का इंटरवल अगर कुछ अलग है तो उसके लिए कुछ अलग फंक्शन दिया होगा। जैसे देख लो क्वेश्चन नंबर 8 पे आप, इसमें ऐसा लिखा हुआ है
इवेल्युएट करना है किसको, 1 to 4 fx dx को इवेल्युएट करना है, ठीक है ना। अच्छा, इसमें डिफाइन क्या हुआ, वेयर डिफाइन क्या है, fx को उसने डिफाइन किया, क्या क्या डिफाइन किया है वो सुनना आप। ये दिया है 2x + 8, 2x + 8 और 6x है, 2x + 8 और एक है 6x। बोला है आप 2x + 8 कब लेंगे, जब आपके पास x का वैल्यू 1 से लेकर के 2 तक हो, 1 से लेकर 2 तक हो, और x का वैल्यू जब 2 से 4 हो तो आप फंक्शन का वैल्यू 6x लेंगे, ठीक है ना। ऐसा हमने बोले क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं हम लोग डिफाइंड फंक्शन है। क्या है, डिफाइंड फंक्शन है, पहले से डिफाइंड है कि x का वैल्यू अगर 1 से 2 लेते हैं आप तो फंक्शन ये रखना पड़ेगा, और अगर x का वैल्यू आप 2 से 4 लेते हैं तो फंक्शन ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो हमें समझ में आ गया। अच्छा कि ये 1 से लेके 4 तक में ये ब्रेक किया हुआ है, 1 से 2 फिर 2 से 4 में, तो इसको हम लोग ब्रेक कर लेंगे। ये जो हमारे पास दिया हुआ 1 to 4 fx dx, इसको हमने ब्रेक कर दिया किसमें, 1 से 2 में fx dx, फिर प्लस 2 से 4 में fx dx। कैसे तोड़ दिए, बाय प्रॉपर्टी। कहीं पे अगर हमने प्रॉपर्टी नहीं लिखा था वो आप लिख लिया करना, ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी से हमने तोड़ दिया। अब बताओ यहाँ पे fx जगह क्या रखेंगे, इस fx जगह ये रखें या ये रखें, वो बताएगा लिमिट। 1 से 2 है, 1 से 2 है तो 1 से 2 में हम लोग ये रखेंगे, यानी यहाँ पे रखना पड़ेगा 1 से 2, यहाँ पे रखना पड़ेगा 2x + 8 इंटू dx, फिर प्लस यहाँ पे fx जगह 2 से 4 में क्या रखना पड़ेगा, 6x, यहाँ पे रखेंगे 6x, 2 से 4 इंटू dx। अब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे, तो बताओ 2x + 8 का इंटीग्रेशन, तो 2x + 8 के पावर 2/2 हम लोग बाहर रखेंगे, लेकिन x के कोफिशिएंट से डिवाइड भी करेंगे, तो x का कोफिशिएंट 2 है, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, 1 से 2 में। यहाँ 6 रहेगा बाहर, और x का इंटीग्रेशन x² 2 हमने बाहर कर दिया, इस पर हमने लिमिट लगा दिया 2 से 4 तक। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4, पहले आएगा अपर लिमिट, यानी कि पहले आएगा 2, 2 2 = 4, और 4 + 8 यानी कि 4 + 8 मतलब 12 हो गया, 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा, फिर माइनस लोअर लिमिट 1, तो 8 + 2 10, 10 का स्क्वायर 100 आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, ये तो कट जाएगा, यहाँ पर बचेगा 3। अब ये हो जाएगा 16 - 4, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दिया, यहाँ पे कितना आ जाएगा, ये 44 और इंटू में आ जाएगा 1/4, और यहाँ आ जाएगा 16 में चढ़ गया 12 × 36 यानी 36 आ जाएगा, ये कर जाएगा 11 बार में, आंसर आएगा 47। तो चेक कर लेते हैं 8 का, क्वेश्चन नंबर 8 47 बिल्कुल सही है। तो जैसे मैंने क्वेश्चन नंबर 8 बनाया वैसे ही क्वेश्चन नंबर आप 9 बना सकते हो, इसी को बोलते हैं डिफाइंड फंक्शन। और जैसे ही डिफाइंड फंक्शन आता है हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करते हैं, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। तो प्रॉपर्टी नंबर 3 कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, मॉडुलस वाले क्वेश्चन में, ग्रेटेस्ट इंटीजर वाले क्वेश्चन में, डिफाइंड फंक्शन में, है ना, सिग्नम फंक्शन में, इन सभी जगह हम लोग प्रॉपर्टी 3 यूज करते हैं। अभी देखो हमारे पास आएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर भी आएगा, है ना, उसको भी देखेंगे अभी हम लोग। तो अभी इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, है ना। 9 तो आप लोग बना लोगे, क्वेश्चन नंबर 10 पे बात कर लेते हैं। क्वेश्चन 10 हमारा है -π4 से +π4 sin mod of x cos mod of x इंटू dx। तो मॉड के अंदर कौन है, x है, तो उसी को हम लोग 0 पुट कर देंगे, उसको हम लोग 0 पुट कर देंगे, फिर x का वैल्यू निकालेंगे, x का वैल्यू 0 ही है तो नंबर लाइन पर उसको रख देंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिमिट को रखेंगे, तो -π4 लेफ्ट साइड आएगा, +π4 राइट साइड आएगा, फिर क्या करेंगे, फिर हम लोग पॉजिटिव नेगेटिव चेक करेंगे। तो इस इंटरवल पे x क्या है, नेगेटिव है, और इस इंटरवल पे क्या है, x पॉजिटिव है, ठीक है ना, ऐसा। अब हम लोग क्वेश्चन में चले जाएंगे, उसको ब्रेक कर देंगे किससे, बाय प्रॉपर्टी 3rd, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है, साइन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ x इंटू dx। बोलो किस में तोड़ेंगे, तो -π4 से 0 में, -π/4 से 0 में, और ये हो जाएगा साइन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ x, ठीक है ना, ऐसा इंटू dx, फिर प्लस, फिर अगला क्या है 0 से π/4, 0 से π/4 क्या आएगा, साइन ऑफ मॉड ऑफ x प्लस कॉस ऑफ मॉड ऑफ x इंटू dx। एक बार हम लोग क्वेश्चन चेक कर लेते हैं, सही है ना। कौन सा क्वेश्चन था ये, क्वेश्चन नंबर 10 था, -π/2 से +π/2, हमने क्वेश्चन गलत लिखा है, -π/2 से +π/2 है, ये -π/2 से +π/2 है, ठीक है ना। तो कोई बात नहीं, -π/2 यहाँ पे आएगा, +π/2 इधर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हम लोग चेंज कर लेते हैं, -π/2 से +π/2, तो यहाँ भी आ जाएगा कितना, ये -π/2 से 0 आ जाएगा, और 0 से +π/2 चला जाएगा, ठीक है ना, यही चीज़ आएगा, सही है। अच्छा अब आप बताओ,
हम लोग चेक करेंगे कि ये जो x है वो पॉजिटिव है या निगेटिव है। तो आप देखोगे तो ये जो x है वो इस इंटरवल पे निगेटिव है। देखो इस इंटरवल पे क्या है, निगेटिव है। कौन, x है। तो मॉड हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। तो यह आ जाएगा साइन, और मॉड हटाएं तो यहाँ पे माइनस लगा दिए। अब कॉस में भी मॉड हटाएंगे तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, इंटू डी एक्स प्लस। फिर आप देखो ये जो x है इस इंटरवल में क्या है, पॉजिटिव है। तो साइन x मॉड हटाएंगे तो क्या लगा देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हम लोग डायरेक्ट मॉड हटा सकते हैं, इंटू डी एक्स। सही है ना, ऐसा आ गया। अब हम लोग इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंटीग्रेशन करने से पहले इसको एक लाइन और सॉल्व कर लेते हैं। ये क्या आ जाएगा, माइनस का π/2, ये होगा 0। अच्छा, ये हो जाएगा साइन ऑफ माइनस थीटा। आप लोग पढ़े हुए क्लास 11 में माइनस साइन थीटा होता था, ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स। और कॉस के साथ कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी आप लोग क्लास 11 में पढ़ चुके हो। और इसका तो हम लोग इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। तो चलो इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। बोलो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, माइनस कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या आएगा, साइन एक्स। कहाँ से कहाँ तक में, 0 से π/2 में। सही है ना, ऐसा। अब हम लोग इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलो ये हम लोग इंटीग्रेट कर लेते हैं ऊपर में। देखो यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 0 माइनस π/2 प्लस में, ये होगा साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस पहले से है तो ये हो जाएगा कॉस एक्स, और प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक में, माइनस π/2 से 0 में, माइनस π/2 से 0 में, ठीक है ना। और प्लस अब हम लोग यहाँ पर लिमिट रख सकते हैं। तो π/2 कॉस π/2 0 होता है तो ये हो जाएगा 0, और साइन π/2 1, फिर माइनस लोअर लिमिट, तो कॉस 0 1 यानी -1, और साइन 0 0 होता है, ठीक है ना। अच्छा, अब यहाँ पर रखेंगे 0 रखेंगे, कॉस 0 1 और प्लस साइन 0 0, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो -π/2, कॉस -π/2 0, साइन -π/2 -1 हो जाएगा। सही है ना। और ये आ जाएगा कितना, 1 -1 प्लस हो जाएगा, 1 + 1 हो जाएगा। यहाँ बोलो ये आ जाएगा 1, ये भी हो जाएगा +1 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा। सही ना, तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो ये क्वेश्चन नंबर 10 था। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो मैं इसको मिटा रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लेना। तो अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 पे। तो आप देखोगे क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन है। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर का क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाते हैं, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर क्वेश्चन भी हम लोग प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि जब भी हम लोग डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन बना रहे होते हैं तो मैंने आपको बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन उसी का पॉसिबल है जो कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, सही ना। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए ग्रेटेस्ट इंटीजर x जो होता है वो डिसकॉन्टिन्यूस होता है, सही ना। जब मैंने आपको कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियलिटी पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था क्या कि ये डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। आपने ग्राफ भी देखा था। देखो क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे लिखा हुआ है 0.2 से 3.5 और ग्रेटेस्ट इंटीजर x, इसका इंटीग्रेशन करना है, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो जैसे ही हमें ग्रेटेस्ट इंटीजर x दिख गया और डेफिनेट इंटीग्रेशन में, तो हम समझ गए प्रॉपर्टी नंबर 3 यूज होगा, सही ना। अच्छा, तो पहले हम लोग ये सोचते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में मैंने आपको ये बताया था कि डेफिनेट इंटीग्रेशन उसी का पॉसिबल है जो क्या हो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, ठीक है ना। आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x डिसकॉन्टिन्यूस फंक्शन है। तो ये फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस कहाँ पे होता है, जहाँ पे ये इंटीजर होता है, ठीक है ना। मैं आपको ग्राफ दिखा देता हूँ, ठीक है, जो आपने क्लास 11 में पढ़ा था। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, इस तरह से। तो आपने देखा था इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था, ये ग्राफ कुछ ये आया था, है ना। तो उम्मीद है आपको ये याद होगा, इसका ग्राफ कुछ ऐसा आता था। आप देखोगे जहाँ जहाँ ये इंटीजर है वहाँ ये टूट गया है, वहाँ ये टूट गया है, जहाँ जहाँ ये इंटीजर है वहाँ ये टूट गया है, ठीक है। और फिर आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर मैंने आपसे पूछा कि 0.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, तो आप बोलोगे 0 आएगा। कैसे, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कहता है कि अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी कि इस डब्बे के अंदर अगर इंटीजर हुआ तो वो इंटीजर आंसर देगा, ठीक है ना। लेकिन अगर इंटीजर नहीं हुआ तो उससे वो पहले का इंटीजर आंसर देगा। जैसे मैं देखो 0.1 है तो 0 आंसर देगा, लेकिन अगर किसी ने बोल दिया 1 तो 1 का इंटीजर 1 हो जाएगा, सॉरी 1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 हो जाएगा। उसने क्या बोला था कि अगर डब्बा के अंदर इंटीजर है तो वही इंटीजर आंसर होगा, लेकिन अगर डब्बा के अंदर इंटीजर नहीं है तो उससे पहले का जो इंटीजर होगा ना वो आंसर देगा।
जैसे 0.1 अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो देखो 0.1 कहाँ पे लाई करता है, 0 और 1 के बीच लाई करेगा 0.1 यहाँ पे आएगा। तो 0.1 इंटीजर नहीं है, तो इससे पहले का इंटीजर कौन है, 0, इसलिए आंसर दिया वो 0। ठीक है ना। जैसे मैंने आपसे ये पूछा बताओ 0.25, तो 0.25 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आएगा, 0 आएगा। कैसे, क्योंकि 0.25 यहाँ पे आएगा, 0.25 यहाँ पे आएगा, वो क्या है अपने आप में इंटीजर नहीं है, तो उससे पहले का इंटीजर कौन हो जाएगा, 0। सही है ना। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ये कहता है कि अगर हम अंदर में अगर इंटीजर है तो वही आंसर देगा, और अगर इंटीजर नहीं है तो उससे जस्ट पहले का जो इंटीजर होगा वो आंसर देगा। सही ना। तो आप लोग ये समझ गए कि अगर 0 और 1 के बीच में अगर कोई नंबर हम लोग लेते हैं तो उसका आंसर 0 आएगा, और 1 से 2 के बीच में लेते हैं तो उसका आंसर 1 आएगा, और 2 से 3 के बीच में लेते तो आंसर 2 आता है। ठीक है ना, ये आपको पता है। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन पे। देखो इस क्वेश्चन पे क्या करना पड़ेगा कि जहाँ जहाँ ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है वहाँ वहाँ इसे तोड़ देना पड़ेगा। ठीक है ना। तो आपको पता है कहाँ कहाँ ये डिसकंटिन्यूअस होता है, जहाँ जहाँ ये इंटीजर होता है। तो बताओ 0.2 और 3.5 के बीच में कौन कौन इंटीजर आएगा। तो देखो 0.2 और 3.5 के बीच में कौन कौन आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा और 1 आएगा, ये तीनों इंटीजर आएगा। तो इन सब पे हमें इसको तोड़ना पड़ेगा। तो इसको हम लोग तोड़ेंगे कैसे, देखो 0.2 के बाद 1 ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स। ठीक है ना, यानी कि 0.2 से 1 से जस्ट पहले की बात करेंगे हम लोग। फिर यहाँ पे आएंगे फिर 1 से 2 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स, फिर प्लस, फिर 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x इंटू डी एक्स, फिर प्लस 3 से 4 नहीं 3.5, चूँकि 3.5 पे ही हमें रोक देना है इसको, इंटू डी एक्स। ठीक है ना। अब आप बताओ 0.2 से 1 से जस्ट पहले, 0.2 से 1 से जस्ट पहले का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि इससे पहले का इंटीजर क्या आएगा, 0 आएगा। सही ना। तो इसका वैल्यू आ जाएगा 0 इस इंटरवल में। तो यहाँ पे आ जाएगा 0 इंटू डी एक्स, और यहाँ पे रहेगा 0.2 से 1 तक, फिर प्लस 1 से 2 में ये क्या दे देगा आपको, 1 देगा। क्या देगा, 1। आपको पता है 2 से जस्ट पहले रोकना है यहाँ पे, 1 से 2 में। ठीक है। यहाँ बोलो यहाँ क्या आएगा, मैं इसको मिटा देता हूँ ये वाला पार्ट। यहाँ पे 2 से 3 में ग्रेटेस्ट इंटीजर x क्या देगा, 2 दे देगा। क्या दे देगा, 2 इंटू डी एक्स। कहाँ से कहाँ था, 2 से 3 में। यहाँ बोलो ये आ जाएगा 3x दे देगा, सॉरी 3 बन जाएगा 3, है ना, 3 इंटू डी एक्स। 3 से 3.5 से जस्ट पहले रोक देना है आपको, क्योंकि वहाँ पे ये डिसकंटिन्यूअस है ऐसे। तो आप बताओ कि ये 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या होता है, 0 होता है। डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो पहला क्लास है उसी में मैंने आपको इसका डेफिनेट इंटीग्रेशन बताया था। 0 का डेफिनेट इंटीग्रेशन क्या आता है, 0 आता है। ठीक है ना। तो ये तो आपको याद होना चाहिए कि ये 0 दे देगा, प्लस ये 1 रहेगा बाहर, डेक्स कंडीशन x, तो x का x में लिमिट लगाएंगे 1 से 2 तक, 2 कांस्टेंट बाहर रहेगा, और डेक्स कंडीशन x कहाँ से कहाँ तक, और 2 से 3 तक। फिर आप ये आगे आएगा 3, और डेक्स कंडीशन x कहाँ से, 3 से 3.5। अब हम लोग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे, इसका तो कोई मतलब ही नहीं। ये रहेगा 2 - 1 प्लस में ये कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 - 2, और ये आ जाएगा 3 इंटू 3.5 - 3। तो ये कितना आंसर दे देगा, 1 प्लस 2 प्लस 3 इंटू 1.5, सॉरी 0.5, 3 इंटू 0.5 आ जाएगा, 3.5 - 3 0.5 आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा, 1 प्लस 2 प्लस 5 3 15 यानी 1.5। तो ये हो जाएगा 2 1 3 1 4 4.5 यानी 4.5 इसका आंसर होगा। सही ना। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ। अगले वीडियो में हम लोग अगले क्वेश्चन पे बात करेंगे, यानी प्रॉपर्टी नंबर 4 पे यूज होगा, यानी कि किंग्स प्रॉपर्टी की यूज होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूंगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।